लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 बच्चियां लापता। पुलिस ने मोहल्लेदार, नौजवान और रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लापता बच्चियों की जेर हिरासत नौजवान से गुलशन रावी में मुलाकात हुई थी। आखिरी लोकेशन जौहर टाउन की है। वजीर आला पंजाब ने बच्चियों की जल्द बाजियाबी का हुक्म दे दिया। पाकपतन से लापता होने वाली 4 बहनें लाहौर से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों ने बताया वो चचा के डर से लाहौर आ गई थीं। बच्चियों को बहिफाजत वरसा तक पहुंचाया जाएगा। वालिद ने बेटियों की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची में 6 साल बच्ची माहम से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुल्जिम जाकिर को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फ़हीम खान ने ज्यादती के मुजरिमान को चौक पर लटकाने का मुतालबा कर डाला। उलमा भी सरेआम फांसी के हक में। माहम के वालिद गम से निढाल, कहा मेरी बच्ची मुल्जिम को चचा कहा करती थी। कातिल की कम से कम सज़ा सरेआम फांसी होनी चाहिए। कभी उस्मान मिर्जा, कभी जाहिर जाफर। इस्लामाबाद में खवातीन दरिंदों के निशाने पर। शहर इख्तिदार में एक और खातून का कत्ल। सेक्टर F11 में कचरे से 25 साला खातून की तशद्दुद ज़दा बोरीबंद लाश मिली। शनाख्त न हो सकी। नूर मुकद्दम से माहिम तक हव्वा की बेटी का इस्तेहसाल हो रहा है। मुल्जिमान पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाइयां कछुए की चाल चल रही है। सवाल उठ रहे हैं। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। ठट्टा में बाप ने बेटी को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी। वालिद ने बेटी को गांव बुलाया और तशद्दुद के बाद पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया। मकतूला के शौहर की मदय्यत में वालिद समेत 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में दोहरे कत्ल की वारदात। मेजर रिटायर्ड शाहिद रहमान और उनकी अहलिया को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। बनीगाला पुलिस ने बेटे की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जाम शोरों में डाकुओं की घर वालों को यरगमाल बनाकर डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस और रेंजर्स का बरवक्त एक्शन। घर का मुहासरा करके डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। 35 अफराद को बाजियाब करवा लिया। अहले इलाका खुश। रेंजर्स और पुलिस के हक में नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। बड़ी सीटों के लिए सिलेक्शन शुरू। PTI के चौधरी अनवारुल हक स्पीकर, चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास फेवरेट उम्मीदवार। पाकिस्तान में ये था ना, जब आप चैलेंज करते हैं, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया। दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर दूं, एक पीपल्स पार्टी, नून लीग। और दोनों को मैं जानता था। बेनज़ीर मेरे से मेरी दोस्ती थी, और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज्यादा शौक था। बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था। तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया। सियासत शुरू की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शमूलियत की दावत दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब में इंकशाफ। बोले दोनों की करप्शन को जानता था, इसीलिए अलग जमात बनाई और उन्हें चैलेंज किया। इन्हीं दोनों ख़ानदानों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, अवाम में करप्शन को काबिल कबूल बनाया। मगरिब में किसी सियासतदान पर करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो मुआशरा मुआफ़ नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ वही होता है जो इसहाक डार के साथ हुआ। अफसोस है कि हमारे मुल्क में कहा जाता है खाता है तो लगाता भी है, एक जरदारी सब पे भारी। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे। सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। इसीलिए जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। गिरबान में झांको, कारकर्दगी पर तवज्जो दो। कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में पीछे रह गए।
वफाकी हुकूमत बैठकर शक्लें नहीं देखेगी। वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत को मशवरे के साथ साथ वार्निंग भी दे दी। सूबों को गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाना वफाक का इख्तियार करार दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 इलेक्शंस हारी, लेकिन सियालकोट में नून लीग को शिकस्त हुई तो धांधली का शोर मचा दिया गया। हारने वाला जब हर बार यही कहेगा तो जमहूरियत कैसे बढ़ेगी। बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था। वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। तो जिस तरह हम अपनी सिम को, मोबाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, अगर हमने अपनी जान को, अपने बुज़ुर्गों, बच्चों की जान को वैल्यू किया होता तो शायद हमें इस तरह का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। वैक्सीनेशन में सुस्ती क्यों हुई? सिंध हुकूमत ये जिम्मेदारी भी आवाम पर डालने लगी। मुर्तज़ा वहाब ने सिम बंद करने की वार्निंग को गेम चेंजर करार दे दिया। सिंध हुकूमत के इक़दामात का दिफा किया, वफाक पर तनकीद भी की। बोले, बदकिस्मती से मुल्क भर में SOPs पर अमल नहीं हो रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बताया, कराची वालों ने वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 2,22,000 से ज़ायद शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत से नाराज़। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जिस दिन लॉकडाउन की बात होती है उस दिन वज़ीर आला हाउस में जश्न का समा होता है। पहला फैसला ये करें कि अब जो कोई भी अफसर पुलिस का हो या कोई भी हो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है, इस मौके पर, इस आफत के वक्त में उसको न सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा, नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, बल्कि कौमी मुजरिम करार दिया जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पे ये मेडिसिन ही नहीं है और ये मेडिसिन आएगी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। साइनोवैक लगवाने के लिए आए थे, जिधर भी जा रहे हैं कह रहे हैं ख़त्म हो गई है, शॉर्ट हो गई है। 3 दिन से आ रहे हैं, ना टोकन देते हैं ना कुछ देते हैं। मुझे मैसेज आया था 2 तारीख का भी आप अपना क्या नाम लगवा लें एस्ट्राज़ेनेका, तो आते हैं यहाँ से वापस कर देते हैं। मूड बना तो वैक्सीन न मिली। कराची में साइनोफॉर्म और साइनोवैक गायब। शहरी दूसरी डोज लगवाए बगैर ही मायूस लौटने लगे। सिंध हुकूमत ने 12 मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए। शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू सेंटर में गाड़ियों से ज्यादा पैदल शहरी आ गए। सरबराह NCOC ने ट्विटर पर बड़ी खबर दी, बताया एक दिन में 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ उबूर कर लिया। कराची की 26 और लाहौर की 27% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 67 मरीजों का इंतकाल। 3,582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ओखरा ने LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस क्यों लिया? हकीकत सामने आ गई। महंगी LNG की डील की निशानदही के बाद PSO ने डील की मनसूखी का फैसला किया। नोटिफिकेशन मनसूखी के बाद LNG और CNG की कीमत 1 अगस्त की सतह पर वापस आ गई।